सभी को एक बार और नमस्कार। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम स्पिरिचुअल इंसाइट्स में आपका स्वागत है। आज एक और विशेष विषय पर हम सीखने जा रहे हैं। पाताल या नरक, अंग्रेजी में इसे हेड्स या हेल भी बोलते हैं। मृत्यु एक विचित्र चीज़ है। जब हम लोग पृथ्वी पर जी रहे तब तक सब ठीक है। लोग इसके बारे में नहीं सोचना चाहते कि मरने के बाद क्या है, लेकिन कुछ तो है जिसके बारे में लोग अक्सर ज़्यादा बात नहीं करते। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सामने रखूँगा। कुछ लोग स्वर्गलोक के लिए, कुछ लोग नरक के लिए भेजाए जाएंगे। मृत्यु एक ऐसी बिंदु है जहाँ से मंजिल कुछ लोगों का बदल जाता है, यानी कि उनका मार्ग बदल जाता है और उनका मंजिल सदा के लिए कुछ अलग हो जाती है। नरक में कुछ लोग जाते हैं, ये बात हम याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। सीखने वाले किस किस्म के लोग नरक के लिए रखे गए वो हम थोड़ा देर में सीखेंगे। फिलहाल नरक एक तरफा प्रवेश है, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो इट्स वन वे एंट्री। यहाँ जाना है। एक और भाषा में बोला जाए तो बाहर का कोई मार्ग नहीं। जो कोई व्यक्ति नरक में या पहले अधोलोक में जिस किसी को भी डाला जाता है वो व्यक्ति दोबारा वहाँ से बाहर। अक्सर लोगों की एक सवाल होती है कि स्वर्ग या नरक के बारे में जब लोग बात करते हैं तो वो एक सवाल पूछते हैं कि क्या आपने देखा है। ज़रूरी नहीं है कि इसे देखने के बाद ही बोले बताए। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर देखकर विश्वास करके फिर वापस आकर फिर इसके ऊपर भरोसा करना या विश्वास करना है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक व्यक्ति को मरने से पहले ही इसकी तैयारी करनी होती है। जैसे हम कोई यात्रा करते हैं तो उससे पहले मंजिल पहुंचने के बाद उसके लिए आवश्यक तैयारी हम कर लेते हैं। तो इस विषय में यीशु ही एक इस तरह का एक व्यक्ति है जो इस स्वर्ग, नरक या मृत्यु के उपरांत क्या है, इन बातों को सिखाने का सर्वोच्च गुरु वही है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। तो एक बात देखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 से 31 आयत के बीच में प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने इस विषय पर मृत्यु के उपरांत के वास्तविकताओं के विषय में उन्होंने बात की। उन्होंने एक दृष्टांत यानी कि कहानी सुनाया जिसमें एक धनवान व्यक्ति बहुत राजा की तरह आलीशान जिंदगी खुशी से उसके सुख का जीवन व्यतीत कर रहा था। जो चाहे वो कर सकता था। उसके ही साथ में उसके उसी टाइम पर एक कंगाल व्यक्ति जिसका नाम लाजर था वो भी जी रहा था। वो सिर से लेकर पैर तक फोड़ों से भरा हुआ, जख्म थे उसे, कुत्ते उसके जख्म चाट रहे थे। दोनों एक साथ एक ज़माने में एक देश में जिए। जो लाजर था वो व्यक्ति मारा गया। जब वो मारा गया तो उसे ले जाने के लिए 2 स्वर्गदूत आए, उसे स्वर्ग पहुंचाया और ऐसा हुआ कि उसकी आत्मा ले गए। कहने का मतलब उसके बाद धनवान भी मर गया और उसका कब्र किया गया। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसे कब्र, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जी रहा था वो बंदा, उसे कब्र में लिटा दिया गया। पर उसकी आत्मा जो है वो, उसकी चेतना चल रही थी, उसे अधोलोक में डाल दिया गया था। परमेश्वर ने उसे अधोलोक में डाल दिया। क्यों डाला वो हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे शरीर उसका मिट्टी में गाड़ दिया गया और उसकी रूह, उसकी आत्मा जो है यहाँ पर यातना उठा रही है। अधोलोक में वह द्वंद्व, शरीर प्राण आत्मा की जगह सिर्फ प्राण आत्मा से ही वो यातना उठा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो उसने अधोलोक में उसने देखा कि आगे एक महान संत जो स्वर्गलोक पे था उसे देखकर पूछने लगा कि उसने लाजर को भी देखा जो वहाँ पर पड़ा हुआ था अब्राहम के गोदी में। उसे बोला कि उसे जाकर मुझे पानी दो, वहाँ पर पानी है, वो पानी मुझे पिलाओ, मेरी जीभ जल रही, मैं जल रहा हूँ ज्वाला में। कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति मारा गया, पहली बात उसकी हुलिया जिस किसी तरह
एक व्यक्ति फिजिकली भौतिक तौर पर दिखता है, उसकी आत्मा भी उसी का रूप में होती है। जो सेंसेस, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस जीते जी लोगों को है, लगभग सारे इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसरी ऑर्गन्स उसी तरह आत्मा के भी काम कर रहे थे। यहाँ पर देखने के बाद इस व्यक्ति ने, धनवान ने कहा कि देखो मैं यहाँ पर दुख उठा रहा हूँ और मुझे पानी चाहिए और यहाँ से निकालो मुझे। तो वहाँ पर जो परमेश्वर का एक संत व्यक्ति था जिसका नाम अब्राहम, उसने मना कर दी। यहाँ से लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, स्वर्ग से नरक में नहीं जा सकते, और नरक से स्वर्ग भी आने की सुविधा किसी को नहीं है, पाताल में आने से नहीं है। तो नरक या अधोलोक एक ऐसा स्थल है जो अनंत काल का दंड है। नरक या अधोलोक एक ऐसी जगह है जो अनंत काल के लिए दंड भुगतने के लिए लोगों को वहाँ पर डाल दिया जाए। नरक की उत्पत्ति, नरक क्यों बनाया परमेश्वर ने? एक छोटी सी सवाल, इसका मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 41 आयत में प्रभु यीशु ने जवाब दिया कि यह नरक जो है शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए इस नरक को बनाया गया। लेकिन नरक में वो लोग भी जा रहे हैं जो परमेश्वर के विधियों को, परमेश्वर का प्रेम को जो टुकराते, उन्हें भी वहां पर फेंक दिया जा रहा है। नरक का विवरण एक बार देखा जाए तो दंड का स्थान, यहाँ दंड, जो लोग प्रभु परमेश्वर का प्रेम टुकराया उन्हें दंड दिया जाता है, वह जगह। और यह जगह कैसी है बोले तो यातना से भरी हुई है। बात कहा जाए तो ज्वाला ही ज्वाला, पूरा ज्वालामुखी में लोगों को यदि डाल दिया जाए तो वो कितना यातना उठाएंगे, इसकी कल्पना करना हमारी बस की बात नहीं। एक कांटा चुभ जाए तो हम सह नहीं सकते, पर जो लोग नरक में फेंक दिए जाएंगे उन्हें सदा के लिए यातना उठाना पड़ता है। परमेश्वर और भौतिक संसार से कोई संचार इनका नहीं होगा। एक व्यक्ति नरक में फेंक देने के बाद या मरने के बाद उसका किसी तरह का भी संचार, कम्युनिकेशन किसी से नहीं हो सकता। ना पृथ्वी के ऊपर जो लोग हैं उनसे नहीं हो सकता, ना परमेश्वर जिन्होंने इनको यहाँ पर डाला उनसे भी कोई संचार नहीं किया कि कर सकते। उसके बाद ज्वालापूर्ण स्थल है ये, जैसा हमने ज्वालामुखी से भरा हुआ जगह है, एक तरह का ज्वालामुखी। विराम रहित स्थान, बहुत सालों साल जलने के बाद हाँ थोड़ी देर के लिए एक राहत, चैन की सांस लो, थोड़ा देर के लिए मुझे बाहर निकालो बोलकर यदि किसी कोई कहेंगे तो इसकी प्रावधान कदापि नहीं है। यानी कि युग युगों के लिए लोग यातना, पीड़ा ज्वाला में उठाते ही रहेंगे इस स्थान की। एक और विशेषता, प्रार्थना का स्थान है ये। लोग जो जितने भी यहाँ पर जाते हैं वो एक काम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, वो प्रार्थना करते रहेंगे, हे परमेश्वर जिसने हम सबको रचा, हमें अज्ञानतापूर्वक आपके प्रेम को टुकराया, अभी हमें एक और मौका दे दो, वापस हमारे पृथ्वी पर बिछा दो, हमें एक और मौका दो, हमें इस नरक से हमें उठा दो, हमें निकाल दो। और वे प्रार्थना करते रहेंगे और उनकी प्रार्थना कभी परमेश्वर के कानों तक नहीं पहुंचेगी। उनकी ये भी प्रार्थना होगी कि देखो हम तो यहाँ पर आ चुके हैं, हम इस दंड से अभी बच नहीं सकते, हमारे परिजन, हमारे रिश्तेदार, परिवार अभी पृथ्वी पर है। अगर उन्हें इस बात की सचेत समाचार दिया जाए तो वे यहाँ आने से रुक जाएंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुने, विश्वास करें। यह धनवान जो था, जो अधोलोक में पड़ा, उसने भी यही प्रार्थना की। इसने मांगा कि मेरे 5 भाई और हैं, उन्हें जाकर पृथ्वी पर जो है ये मरे हुए में से लाजर जाकर उन्हें ये संदेशा दे। पर परमेश्वर का नियम क्या है बोले तो पृथ्वी पर जो लोग हैं उन्हीं से ही बचने का सुसमाचार सुनना है और विश्वास करना है। कुल मिलाकर प्रार्थना करते रहने का स्थान है। आखिर में हम देखेंगे यदि ईश्वर प्रेमी है तो नरक क्यों? एक इंटरेस्टिंग सवाल है। जब परमेश्वर प्रेमी है,
प्यार करने वाला है, दया करने वाला है। यहाँ पर एक टेक्निकल समस्या प्रभु परमेश्वर के सामने है। वो क्या बोलते हो, प्रभु परमेश्वर प्रेम करने वाला है, उसी समय न्याय इंसाफ भी करने वाला है। पापों का दंड आवश्यक है, ये परमेश्वर का कानून है। और ये दंड के लिए पाप निष्पाप यानी कि खून बहाया जाना ज़रूरी है। निष्पाप खून बहाया जाना, वो खून किसी के पास भी उपलब्ध नहीं था। तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर 33.5 साल जीकर, पाप रहित जीवन जीकर, मारे जगह, बलिदान होकर गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुए। पूरी मानव जाति को ये आज्ञा दी जाती है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, अपने पापों से धो लो, प्रभु यीशु मसीह के लहू से जीवन भर उनकी भक्ति करो। जितने भी प्रभु यीशु मसीह को जीते जी पृथ्वी पर स्वीकार कर कर, मन फिराकर उनके पीछे चलेंगे, बपतिस्मा लेंगे, उन्हें इस दंड से बचाया जाएगा, उन्हें अनंत जीवन में पहुंचा जाएगा। अधोलोक में लोगों को द्वंद्व के रूप में थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा, लेकिन एक नियमित समय है फ्यूचर में, तब इन्हें फिर से तृत्व यानी कि उन्हें शरीर पहनाकर नरक या आग की झील में डाल दिया जाएगा, जो प्रकाशिता वाक्य 20 अध्याय का 14 आयत में लिखा है। कहने की बात बड़ी सीरियस है। नरक एक वास्तविक जगह है, बेशक हम इसे नहीं देख पा सकते, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को टुकरा कर, उनके पापों की क्षमा टुकरा कर जितने भी मारे जा चुके हैं, वो फिलहाल यहाँ पर दुख उठा रहे हैं और बाद में उन्हें वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ से वो कभी छूट बाहर नहीं आ सकेंगे। अब कुल मिलाकर यहाँ पर बात आती है कि लोग अधोलोक में एक बूंद के पानी के लिए तरसेंगे, लेकिन उन्हें नहीं मिलेगा। विश्राम करना चाहेंगे, उन्हें नहीं मिलेगा। सोना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, ज्वाला में एक बार सोचिए कैसा पीड़ा होता होगा लोग। एक बार देखा जाए तो धनवान और लाजर की कहानी में उसे याददाश्त, पृथ्वी पर जितने बातें बीते हैं उन सब बातों की याददाश्त उन्हें भली बातें थी। ये दंड जो है 1 साल 2 साल कुछ समय के लिए, युग युगों के लिए चलेगी। तो लोग सदा के लिए ये शोकित होते रहेंगे, रिग्रेट करते रहेंगे, अफसोस करते रहेंगे, काश हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते, काश 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 काश। तो आज बहुत सारे लोग मसीह लोगों पर एक तरह का आरोप लगाते हैं कि ये धर्म प्रचार करते हैं। हमें धर्म प्रचार करने में, लोगों को ये बात सिखाने में हम इसीलिए सिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आम चीज़ होती तो हम इतना सारा इल्ज़ाम लेते हुए, इतना दुख उठाते हुए आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें, इस संदेशा में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ने, उनकी भलाई छुपी है। आशा करता हूँ इस विषय में आपको थोड़ा समझ आया होगा। धन्यवाद।